फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। साथियों, आज के हम बात करेंगे संस्कृत प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 3 रहेगा। बाकी सभी प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, जिसका आई बटन पे प्लेलिस्ट भी आप सभी लोगों को मिल जाएगा। ऑल सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। सभी लोगों को यूट्यूब में ज्वाइन करना, जायसवाल कोचिंग सेंटर। और इसके साथ आज हम इस प्रैक्टिस सेट में बहुत महत्वपूर्ण लाजवाब क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, जो आपके एग्ज़ाम में जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, सारे प्रश्नों को कंबाइन करके यहाँ पे लाया गया है। क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट जो अटेंड कर लेगा और इसमें से आपका स्कोर अगर बेटर आ रहा तो समझिए आपकी संस्कृत लैंग्वेज में प्रिपरेशन है। संस्कृत लैंग्वेज सबसे इम्पोर्टेंट पेडागॉजी का रोल होता है। जो हमारी टॉपर नोट्स हमारी आ चुकी है, टॉपर नोट्स आपको 99 में प्राप्त हो रही ओनली, जिसमें आपके संस्कृत पेडागॉजी के जो टफ क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चनों को लगभग 400 से अधिक प्रश्नों को कंबाइन किया गया केवल पेडागॉजी के प्रश्न को। तो सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा। जिनको भी टॉपर नोट्स प्राप्त करना व्हाट्सएप कीजिएगा, नंबर आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। प्रश्न यहाँ पे दिया गया कि कविता शिक्षणस्य का प्रणाली उच्चतर माध्यमिक कक्षायाम छात्रेवै हितकारी भवति। यानी कविता शिक्षण प्रणाली में उच्चतर माध्यमिक कक्षा में छात्रों के लिए हितकारी कौन सी होती है? गीत प्रणाली, समीक्षा प्रणाली, अर्थ प्रणाली या व्याख्या प्रणाली? ये आपके पिछले पेपर में आया हुआ प्रश्न है। सभी लोग कमेंट कीजिएगा। तो कविता शिक्षण की प्रणाली में उच्चतर माध्यमिक कक्षा के से संबंधित छात्र छात्राओं के लिए हितकारी जो कहलाती वह कहलाती समीक्षा प्रणाली। सेकंड ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग समझ गए हैं। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों के प्यारी प्यारी बहनें गृहिणी जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, सभी कमेंट कीजिएगा। संस्कृत शिक्षणस्य उद्देश्यम अस्ति। संस्कृत शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? रचनात्मक, ज्ञानात्मक, सृजनात्मक या उपयुक्त सर्वम होता है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि संस्कृत शिक्षण के अगर उद्देश्य की बात करें कि रचनात्मकता भी होती है अर्थात क्रिएटिविटी भी होती है, ज्ञानात्मक अर्थात नॉलेज भी होता है, सृजनात्मक भी होता है। यानी ये सभी उपयुक्त सर्वम संस्कृत शिक्षण उद्देश्यम अस्ति। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाए। सभी लोग ध्यानपूर्वक प्रत्येक प्रश्न को अटेंड करना है। किसी भी प्रश्न पर डाउट हो बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, गीता एकम कथा संग्रहम पठति एवं प्रकारकम पठनम कथ्यते। गीता जो है एक जो है कथा संग्रह पढ़ती है, तो इनमें से कौन सा प्रकार के एवं प्रकारम पठनम कथ्यते, ये पढ़ने का प्रकार कौन सा होगा? परीक्षार्थम पठनम, आनंदार्थम पठनम, विस्तार्थम पठनम या सूचना प्रतीक्षिता इति की बात होती। तो गीता एकम कथा संग्रहम पठति, यह किस प्रकार का पठन कहला जाएगा? तो यह आपके आनंदार्थम पठनम हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, ध्यानपूर्वक कमेंट करना है, समझना है कि संस्कृत शिक्षणोपयोगी सिद्धांतम अस्ति। संस्कृत शिक्षण उपयोगी सिद्धांतम अस्ति प्रश्नम पढ़न्ति। सभी लोग, संस्कृत शिक्षा का उपयोगी शिक्षा सिद्धांत इनमें से कौन सा होगा? स्वाभाविकता सिद्धांत, क्रियाशीलता सिद्धांत, रुचि सिद्धांत, उपयुक्त सर्वम। अब देखिए, शिक्षण उपयोगी सिद्धांत पूछा जा रहा है। जब आप नियुक्त होगी, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, तो शिक्षण जो शब्द है ना, ये बहुत काम आने वाला है। इसलिए अभी से लग जाइए, प्रश्न को समझिए, माइंड की मेमोरी में एक एक पॉइंट्स को नोट करते जाइए। तो संस्कृत शिक्षण उपयोगी सिद्धांत अस्ति, स्वाभाविकता सिद्धांत भी होता, क्रियाशीलता भी होता, रुचि भी होता है। तीनों पॉजिटिव ऑप्शन है, स्वाभाविक, क्रियाशील और रुचि, इसलिए उपयुक्त सर्वम। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, इन्हीं से रिलेटेड ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछाएगा। A to Z क्वेश्चन कुछ आ सकते हैं, कुछ रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, तो परेशान नहीं होना है, समझ कर इसलिए प्रत्येक प्रश्न को चलिएगा। अगला, वैदिक काले अस्मादेव संस्कारात् परम शिक्षया प्रारंभै गर्भधान संस्कारात् कर्णवेद नामकरण उपनयन। इससे एक प्रश्न आएगा। संस्कारात एक ऐसा है जो आपका पूछा जाता है, 1 नंबर यहाँ से पक्का होगा। तो वैदिक काल के समय में संस्कारात का शिक्षा किस प्रकार से प्रारंभ किया जाता था? तो वैदिक काल के समय में जो शिक्षा जो है प्राप्त की जाती थी, पहले उसे उपनयन संस्कारात बोला जाता था। वैदिक काले अस्मादेव संस्कारात् परम शिक्षाया उपनयन संस्कारात् प्रारंभै। फोर्थ ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है जो आपके एग्जाम पेपर में पूछा गया प्रश्न था प्रीवियस ईयर में कि यदि प्रति सप्ताह एकस्यां कक्षायां भाषणं तथा संवाद प्रतियोगिताः आयोजनं भवति तत्र कस्य निराकरणं भवति शक्नोति। अर्थात साथियों, जब आप नियुक्त होगी, शिक्षक बनेंगे, कक्षा में पढ़ाने जब जाएंगे तो आप सोचिए यदि आप प्रति सप्ताह एक कक्षा में भाषण और संवाद प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं तब कौन से निराकरण इनमें से कहलाएगा? उच्चारण दोष के लिए, पराजस्य के लिए, अनुत्तीर्ण या मनोरंजन। देखिए, जब प्रति सप्ताह कक्षा में भाषण और संवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है तो इससे क्या होगा? मतलब आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? आप उच्चारण दोष के निराकरण, यानी ये आयोजनम भवति तत्र उच्चारण दोषस्य निराकरणम भवति शक्नोति। उच्चारण दोष करने के लिए आप ऐसा कार्य करते हैं या ऐसा कार्य किया जाता है। अगला प्रश्न है शिक्षाय कृते समाजे औपचारिक साधनम न वर्तते। यानी शिक्षा में इनमें से कौन सा जो है समाज में औपचारिक साधन नहीं होता है? समाचार पत्र, पाठशाला, महाविद्यालय, विद्यालय। तो आप सभी लोग जानते हैं पाठशाला, महाविद्यालय, विद्यालय ये सभी सेम कैटेगरी को हो गए, लेकिन समाचार पत्र एक आपका अलग ऑप्शन होगा, ठीक है, जो मेल नहीं खाता इन तीनों से। तो शिक्षा में जो है समाचार पत्र जो है औपचारिक साधन नहीं होगा समाज में। बाकी समाज के लिए औपचारिक साधन पाठशाला, महाविद्यालय और विद्यालय, ये सारी चीज़ें आ जाती। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है उपनयन संस्कारेण संस्कृतः बालकः किमिति संबोध्यते स्म। तो उपनयन संस्कार में संस्कृत में बालकों में किस प्रकार से संबोधते स्म, किस प्रकार से किया जाता है? गृहस्थ में, ब्रह्मचारी, गुरुरी या द्विजेय। तो क्या होगा? उपनयन संस्कार में संस्कृत में बालकों में जो है आपका द्विजेय इति संबोधित इसमें। फोर्थ ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। ये आपके वर्ग 2 में आया हुआ प्रश्न था। अगला प्रश्न है का नाम शिक्षा। शिक्षा का क्या नाम है? ज्ञानम अनुभवस्य, शिक्षा एकम पुस्तकम, एकम वस्तु या शिक्षक अधीनम। तो शिक्षा का क्या नाम होता है? तो शिक्षा का नाम होता है ज्ञानम अनुभवस्य। ज्ञान का अनुभव प्राप्त करना ही शिक्षा है। अगला प्रश्न है कि देववाणी संस्कृतस्य प्राणतत्त्वम् अस्ति, साहित्यम, व्याकरणम, दर्शनम या धर्मशास्त्र। सभी बताइएगा। तो आप सभी लोग जानते समझते हैं कि देववाणी संस्कृतस्य प्राणतत्त्वम् अस्ति, वह हमारा कहलाता है व्याकरणम। सेकंड ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न आप लोगों को दिया गया, बहुत अच्छा जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि मानव जीवनम कया प्रारंभते। मानव जीवन कब प्रारंभ होता है? अन्नेन, धनेन, शिक्षा, संस्कारेण। तो सबसे देखिए मानव जीवन का प्रारंभ शिक्षा से होता है। किसके लिए होता है? शिक्षा। अगला प्रश्न ध्यानपूर्वक समझिएगा। संस्कृत शिक्षक प्रशिक्षणस्य मुख्य उद्देश्यम किम स्यात्। संस्कृत शिक्षा का प्रशिक्षण जो है होता है, मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जब संस्कृत शिक्षा का प्रशिक्षण किया जाता है उसका उद्देश्य क्या होता है? कि बाल मनोविज्ञानस्य बोधनम, शिक्षा सिद्धांतन नाम ज्ञानम, प्राक्तन भारतीय संस्कृते परंपरा संरक्षणम, संस्कृत वाक्यम संरक्षणम। तो संस्कृत शिक्षण में प्रशिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह होता है संस्कृत वाग्मय से संरक्षण। फोर्थ ऑप्शन इधर राइट आंसर। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न बहुत इंटरेस्टेड प्रश्न है। क्यों है? क्योंकि 1 नंबर पक्का करने वाला प्रश्न है कि संस्कृत शिक्षा प्रणाल्याः प्रसारे के वस्तुतः बाधकाः। राजनीति मर्मज्ञ, संस्कृत विरोधिनी, संस्कृताध्यापकैः सामान्य जनाः। यानी संस्कृत शिक्षा में प्रणाल्याः प्रसारे के वस्तुतः बाधकाः। कौन सा बाधक होता है? तो संस्कृत अध्यापक।
क्या हो जाएगा? संस्कृत अध्यापकई। अगला जो प्रश्न दिया कि संस्कृते प्रतिष्ठाने कः सर्वोत्तमा विधि संभाषण द्वारा शिक्षणम, दृश्य श्रव्योपकरणां माध्यमेन शिक्षणम, अनुवाद शिक्षणम, कोऽपि विधिरेव नस्ति। तो संस्कृत प्रतिष्ठान में सर्वोत्तम जो विधि मानी जाती है वह संभाषण द्वारा शिक्षण माना जाता है। किस द्वारा? संभाषण द्वारा शिक्षण। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संभावित प्रश्न। अगला प्रश्न है दक्षिणायनम इति पदस्य समुचिते संधि विच्छेदम का है। अब आपको दक्षिणायनम का इस पद का समुचित संधि विच्छेद बताना है। दक्षिणायनम, 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 दक्षिणायनम। तो सभी लोग जानते हैं छोटा आ और छोटा आ मिलके बड़ा में परिवर्तित हो जाता है, तो दक्षिणा आ जाएगा। ड़ा और आ मिलके दोनों बड़ा ड़ा में परिवर्तित हो जाएगा, तो दक्षिणायनम हो जाएगा। अब ये बताइए इसमें से संधि नाम आपको कमेंट करके बताना है, जो कि बहुत इजीली है, ये आप लोग अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अगला गम धम तुमुन। गम धम तुमुन में क्या होगा? सभी लोग बताइए। गेयम बनेगा, गम धातु लगा हुआ है और तुमिन यहाँ पे आपका प्रत्यय लगा हुआ है, तो क्या शब्द बन जाएगा? गत्यम, गेयम, गंतुम या गीतुम। तो गम धम तुमुन में क्या बनता है आपका? गंतुम, अर्थात जो थर्ड ऑप्शन दिया गया है वह आपका सही हो जाएगा। सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा, ब्रदर, सिस्टर एंड टीचर्स जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना, जायसवाल सर आज हाथ जोड़कर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। साथियों, गम धन कत्वा में कौन सा शब्द बनेगा? गम धातु कत्ता प्रत्यय, गधा, गत्वा, जगिद्वा, आदित्वा, क्या बनेगा? तो गम धन कत्वा मतलब गत्ता हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ग्रामर पोर्शन सिंपल से आती, लेकिन ग्रामर पोर्शन जो एग्जाम में पूछा जाता है वह आपका कब कौन सा पूछा जाता है? अपठित गद्यांश और पद्यांश जो आएंगे उन्हीं में से पूछा जाएगा। पिता, पित्राह का है विभक्ति, प्रथमा, द्वितीया, चतुर्थी। तो रामाह, रामो, रामाह, अर्थात हम किसकी बात करेंगे? तृतीया। पित्राह का, पित्रा का विभक्ति तृतीया विभक्ति में आ जाए। अगला है भवती का है लकार है। अब भवती शब्द दिया गया है, अब भवती में लकार पूछा गया है। अब ये नहीं लकार पूछा जाएगा, अब ये नहीं आप बोलेंगे कि भवती ही पूछा जाएगा, कोई और भी शब्द हो सकता है, ठीक है? तो शब्द बदल सकते हैं लेकिन लकार पूछे जाते हैं। तो भवती का है लकार है हो जाएगा, लोट लकार, लट लकार, लिंग लकार या विधिलिंग लकार हो जाएगा। अगर आपको पता है बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है, भवती कह लकार है तो भवती लट लकार हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है पंच गंगम कह समास है। अब भाव, द्विगु समास, द्वंद्व समास या कर्म फलम, सभी लोग बताइएगा। पंचगंगम, पंचगंगम में कौन समास होगा? बहुत ही सरल प्रश्न है, आपके लिए पूछा जा रहा है और इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। क्या आप सभी लोग कमेंट करके बता सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं? जरूर कमेंट कीजिएगा। अगला प्रश्न, कर्म फलम इत्यत्र कह समास है, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु या अव्ययीभाव समास। कर्म फलम, तो कर्म फलम में हमारा कौन सा समास हो जाएगा? कर्म का फलम, कर्म का फल, अर्थात हम बात करेंगे तत्पुरुष समास। अगला है महाकवि कह समास है। महान है कवि, अर्थात किसी का भी कवि, कालिदास, कुछ भी कह सकते हैं। तो क्या वह बहुब्री, अव्ययीभाव, कर्मधारय, द्विगु, क्या समास हो जाएगा? तो महान है कवि, इसमें आपका जो समास हो जाएगा कौन सा होगा? कर्मधारय समास हो जाएगा, क्योंकि कर्म के आधार पर महान बन रहे हैं। तो महान शब्द लगा है मतलब कर्मधारय। अगला कारकम शब्द से कह मूल धातु अवस्थी। तो कारकम शब्द में मूल धातु पूछा जा रहा है, क्री, कार, कारक या डुकन। तो कारक शब्द में जो अगर मूल धातु पूछ ली गई तो कारक में मूल धातु आपका क्री हो जाता है, फर्स्ट ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है? सभी लोग समझ गए।
अगला प्रश्न है अलम शब्द से निषेधई अर्थ है का विभक्ति, तृतीया, चतुर्थी, उभो या नस्त की बात कर रहे हैं, सभी लोग बताइए। तो अलम शब्द में आपको निषेध अर्थ पूछा जा रहा है, तो अलम शब्द से निषेध अर्थ है विभक्ति तृतीया हो जाएगा। अलम शब्द से पर्याप्त ही अर्थ है का विभक्ति, तृतीया, चतुर्थी, उभो, नस्ति, सभी लोग बताइएगा। अलम शब्द पर्याप्त है अर्थम का विभक्ति, इसमें से कौन सा विभक्ति आपको होगा, ये आप लोगों को कमेंट करके बताना, फीडबैक करके बताना है। और आपके 25 प्रश्नों में से आप लोगों ने कितना स्कोर प्राप्त किया ये भी आप लोगों को कमेंट करके बताना है। साथ ही साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। अपठित गद्यांश पद्यांश के 10 से 12 15 प्रश्न आते हैं, पेडागोजी के आते हैं, ठीक है। तो एग्ज़ाम में ये नहीं कि 15 प्रश्न पेडागोजी के ही आते हैं, कुछ ज़्यादा भी हो सकते हैं किसी पेपर में, किसी पेपर में कम हो सकते हैं, किसी पेपर में ग्रामर ज़्यादा हो सकता है। तो ये आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। प्रिपरेशन हर सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको करना है, ताकि एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार से प्रश्न आए आपका एग्ज़ाम 101% निकलना चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए। तो लग जाइए, मेहनत में जारी रखिए। जिनको भी टॉपर नोट्स प्राप्त करना हो मात्र 99 में आपको उपलब्ध हो रहेगी, जहाँ से पेडागोजी के आपके 400 प्रश्न मिलेंगे, वो भी संस्कृत लैंग्वेज में, ग्रामर का पूरा A to Z आपको निचोड़ मिलेगा। यानी कंप्लीट तैयारी है। कम से कम आपको दामों में बेहतरीन प्रिपरेशन आपको देने की कोशिश की जा रही। तो 96 30 68 95 98 इसमें आपको व्हाट्सएप करना है। 9630689598 व्हाट्सएप करेंगे, पूरा डिटेल मिल जाएगा। तो सभी लोग करिए, प्रिपरेशन लग जाइएगा। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।